नमस्ते मेरे भैया, नमस्ते मेरी बहन। कितना काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, फाड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जिससे काम नहीं हो रहा, अटैक मोड उठाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो gangsterphilosophy.com पे जाओ, हमारे साथ जुड़ो। नीचे अटैकर्स को देखो, फाड़ रहे हैं, तुम भी फाड़ो। यहाँ पे एक स्टोरी है यार, ये बड़ी दिल दहला देने वाली और ऑल्सो काफी सैड स्टोरी है यार। एक व्यक्ति है, तुम्हारा मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, ये सौरभ राजपूत नाम था बंदे का। इनकी बीवी थी मुस्कान रस्तोगी और उनका बॉयफ्रेंड था साहिल शुक्ला। शादी में इनके प्रॉब्लम चल रही थी। भाई हमारा मर्चेंट नेवी में था, वापस आया अपनी बेटी की बर्थडे मनाने के लिए, 6 साल की। एक चीज़ हम बोल देंगे स्टार्टिंग में, जो कि तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हमको पता है। लेकिन देखो, पहले के टाइम में, अभी से 20 साल पहले, मिलिट्री वाले लोग का लाइफ इतना हार्ड नहीं हुआ करता था। हम बात वहाँ बैटल ग्राउंड का नहीं कर रहे हैं, बात यहाँ होम ग्राउंड का कर रहे हैं। हो सकता है वीडियो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये बिटर ट्रूथ है यार, क्या ही बोल सकते हैं। मेरे घर में भी कुछ अंकल हैं, वो नेवी में हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अच्छे से एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनका घर का भी कंडीशन देख रहे हैं, आस पड़ोसी का भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी मत सोच लेना कि मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है इसको लेके, बिल्कुल नहीं। 3 यूट्यूब चैनल है मेरा, 6 साल से हम इस फील्ड में हैं। हम बहुत केस देख चुके हैं, लगभग 2-3 हज़ार केस, ठीक है। इतना केस तो साला हमको मैसेज करते रहता है, उसको छोड़ के हम खुद भी बहुत केस देखते हैं कुछ के। अच्छा, हम कुछ बता रहे थे ना, बताएंगे अभी, पहले सुन लेते हैं। ये बेटी थी यार। अब कहानी यहाँ से बहुत 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 दरिंदगी की हो जाती है, तेरे पर्सपेक्टिव से इसकी कोई हद नहीं है। इन्होंने क्या किया भाई, उसको दवाइयाँ खिला दी, स्लीपिंग पिल्स। उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया, उसके बाद टुकड़े कर दिए भाई। और फिर उसको भाई एक ड्रम में डाल के, सीमेंट डाल के, समझ रहे हो, सील कर दिया बैठ के। एक माँ ने अपने बच्चे के पिता को बच्चे से छीन लिया। सुनो, ये सब तो न्यूज़ है, हम तुमको कुछ बताना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग बात। देखो, अभी सिविलाइजेशन जो है ना, काफ़ी चेंज हो गया है, तो पुराना जो तुम लोग का जो रूल था उसको भी चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, तुमको पता होगा कि 20 साल पहले फ़ोन नहीं था किसी के पास इतना बड़ा, किसी के पास इंटरनेट नहीं था, किसी को कुछ जानना है तो उसका लिमिटेड नॉलेज था। तुम कुछ खुद सोच के देखो ना कि अभी 20 साल पहले अपने आप को इमेजिन करो तुम, क्योंकि हम अपने आप को अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हैं। तुमको लगा है तुम तो बच्चा जैसा साउंड कर रहा है, नहीं हम उतना बच्चा भी नहीं है। हाँ, थोड़ा आवाज़ में भी लग रहा होगा तुमको, मे बी, ठीक है। तो हम बताना चाहते हैं तुमको एक इंसिडेंट। तुम खुद सोच के देखो कि 20 साल पहले तुम था, ठीक है, तुमको कोई मैथ का क्वेश्चन परेशान कर रहा है, नहीं मिलेगा भाई तेरे को आंसर, तो कितना तू पैर भाजेगा, या तो तू टीचर के पास जाएगा, या कोई दोस्त के पास जाएगा, या अपने बाबूजी से पूछेगा। 3 आदमी, तीनों का लोकेशन 10 किलोमीटर के अंदर है। तुम खुद सोच के देखो ना, कितना लिमिटेड एक्सेस था। अभी का टाइम पूरी तरह से बदल गया है, और बॉलीवुड को देख लो, हॉलीवुड को देख लो, मूवी देख लो, वेब सीरीज़ देख लो, और ये जो CORN है वो इंडस्ट्री देख लो। तो अभी एक काम करो, एक चैलेंज देते हैं, तुम CORN का कोई भी रैंडम अपने हिसाब से अपना फेवरेट खोलो, कोई वेबसाइट, और उसको खोल के उसका होम पेज का टाइटल मेरे सामने तुम पढ़ के दिखाओ। 10 वो वीडियो में से 70% वीडियो तुमको स्टेप से रिलेटेड होगा, जो आसपास का मतलब कुछ भी हम बोलेंगे तो यूट्यूब हमको 4 लाख दे देगा। तो हम कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा उसके आपस में, रिलेटिव से रिलेटेड, ठीक है, कि बगल वाली चाची, बगल वाली ये। तो ये सब जो कंटेंट है ना, आदमी कंज्यूम करके, एक तरह से तुम खुद सोच के देखो ना, मेल भी कंज्यूम कर रहा है, फीमेल भी कंज्यूम कर रही है। तो इस चीज़ को बहुत बढ़ावा मिल गया। इस सब चीज़ का इतना केस हम देखे हैं जिसका हम तो अब जो मिलिट्री और नेवी का जो जॉब है, मेरे हिसाब से काफ़ी टफ हो गया है। तुम खुद सोच के देखो, वो बेचारा 4-5 महीने के लिए बाहर जाता है, ठीक है, और ये घर में, ठीक है, फ़ोन कंज्यूम, ठीक है, MX प्लेयर का ऐड, ठीक है, यूट्यूब का ऐड, बहुत कुछ, ऊपर से तुम्हारा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। बाप रे, इतना ज़्यादा लेवल पे उसको सेक्सुअलाइज किया गया है कंटेंट को, कि अगर अच्छी भी होगी ना वो, तो भी मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को, इसको रोकना, ठीक है। कोई ना कोई ए वे आउट उसको, ज़्यादातर केस में हम बात मेजोरिटी का कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 80% में कुछ ना कुछ इस तरह से, एक तरह से बहुत मेहनत लगता है उसको अपने आप को ये सब चीज़ को सप्रेस करना, क्योंकि ये सब जो चीज़ है ना, वो हम लोग का बायोलॉजी डिज़ाइन किया है 2 ही चीज़ के लिए, सर्वाइवल और प्रोक्रिएशन को लेके, ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल होता है सप्रेस करना। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं केस को, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम तुमको बस रियलिटी बता रहे हैं कि पहले से रियलिटी बहुत चेंज हो गया है। अब फीमेल लोग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया, ऊपर से समाज भी इस तरह से फोर्स कर रहा है। तो मूवी देख लो, कोई भी बॉलीवुड का नायका, पिछले 5 साल का मूवी, सब उस चीज़ को फोर्स कर रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन प्ले।
ये कैसा दिमाग है भाई? मतलब तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे लिए इतना सगा अपना नहीं है कि तुमने उसके पिता से उसको कहा कि तुम जिंदगी भर के लिए हम खत्म कर रहे हैं, एक लविंग पिता से। दूसरा, तुमने एक इंसान को खत्म कर दिया जो कि ना तुम्हारे लिए कोई परेशानी क्रिएट कर रहा था, क्योंकि अपेरेंटली कहानी ये मोरालिटी कुछ काम नहीं करता है फीमेल के माइंड में, ठीक है। अब तुम बोलेगा ये क्या बोल रहा है तुम, एक्सप्लेन करिए क्या, आओ जाओ। इससे पहले हम एक्सप्लेन 100% किए होंगे, लेकिन हम फिर से कर दे रहे हैं। पहले फीमेल पे आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम केव थ्योरी। ये है तुम्हारा केव, ठीक है, और ये उसका गेट, ठीक है। यहाँ अंदर है फीमेल, ठीक है, और यहाँ उसका केड, ठीक है। और इसका जो हस्बैंड है वह बाहर गया शिकार करने, इसी बीच कोई आ गया, ठीक है, आउटसाइडर मेल। इसको पता चल गया कि क्या मामला है, क्योंकि प्रो होगा, ये सब काम ही पहले से करके रखा है। ये गया अंदर, खोला, इसका टेप कर दिया, उसके बाद यहाँ से चला गया वो, ठीक है। रात में फिर शाम में ये शिकार करके वापस आया। और ये जो चीज़ है ये फ्रिक्वेंटली वहाँ होता था उस टाइम में, बहुत बार होता था, इससे भी बुरा होता था, लेकिन यूट्यूब है तुम क्या ही बोले। कुछ किताब उताब उठाओ तुमको भी पता चलेगा। तो अभी क्या हुआ कि इसके पास दो ऑप्शन है, या तो सुखा सवित्री बन जाए और बोल दे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ, जानते हैं। रिजल्ट क्या होगा पता है तुमको? कोई पुलिस नहीं है वहाँ पे। और ये जो थ्रेट है इसके पास कि किड पे जैसे ही डाउट आएगा कि मेरा है कि नहीं, तो उस टाइम डीएनए टेस्ट भी नहीं होता था। ये बिल्कुल से पागल हो जाते थे ये लोग, बहुत ही गंदा स्टेप लेते थे इसके बाद। तो इसको भी पता है इस चीज़ की क्या होगा, तो इसको झूठ बोलना प्रेफर करती थी। क्यों? क्योंकि झूठ इसका जान बचाता था, ठीक है। मल्टीपल रीज़न है, लेकिन अभी हम थोड़ा जल्दी में है तो एक ही रीज़न बताएंगे, लेकिन हम कभी इसी चीज़ पे वीडियो बनाएंगे और तुमको बताएंगे कि उन लोग का जो नेचर है झूठ बोलने का, वो क्यों है इतना, कि उन लोग को झूठ बोलने में शर्म नहीं आता, उन लोग को झूठ बोलने में थोड़ा भी ख़राब नहीं लगता, उसके अंदर ऑनर नहीं है कुछ भी। मतलब सर्वाइवल को लेके कोई कुछ भी करेगा, क्या ही बोले। छोड़ो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अभी लेसन समझाता है तुमको। तुमको ये चीज़ मानना होगा कि जो सर्वाइवल का जो इशू है ना, मेन के लिए उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का फीमेल के पास है। तुमको डीप डार्क फॉरेस्ट के बारे में हम बताए थे कि नहीं बताए तो फिर से बताते हैं। ये तुम्हारा डीप फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम किसी मेल को रख दें, कितना परसेंटेज है इसका सर्वाइवल का? कितना भी जाके बुक पढ़ लो, 70%, ठीक है। यहाँ पे अगर फीमेल को रख दिया, कितना परसेंटेज है? 20%, ठीक है। सर्वाइवल इसका हमेशा से कंसर्न रहा है, ठीक है। और हम लोग का जो कंसर्न था वो सर्वाइवल था, लेकिन सर्वाइवल को कंटिन्यू करने का था। और भी उस चैलेंजिंग वे में नहीं था कि हम डेथ थ्रेट से हमेशा जूझ रहे हैं, लेकिन फीमेल हमेशा डेथ थ्रेट से ही जूझते रहती थी। हम लोग अपना ईटिंग वोटिंग को लेके सर्वाइवल बोल सकते हैं कि हाँ भाई सर्वाइवल का टेंशन है, चलो इसको भालू मार के खाते हैं। ये लोग ऐसा नहीं था, ये लोग को पहले था कि हमको भालू से पहले बचना है, उसके बाद ना भालू को खाएंगे या बकरी खाएंगे या कुछ भी खाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो कंसर्न है वो पहले सर्वाइवल को लेके है, तो इसका जो शुरुआत का ही जो नेचर है वो पहले अपने आप का सर्वाइवल को लेके है। इसलिए सेल्फिश नेचर जो है वो ज़्यादातर जो है ऑलमोस्ट 90% तुमको दिखेगा फीमेल के अंदर। तुम देखेगा जेनरोसिटी टाइप का, तुम बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसमें कि कुछ अजीब हरकत हो रहा है, मतलब रोड पे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है और आदमी जाके रोक दिया, या ऐसे करके बहुत, या फिर कोई किसी को कुत्ता काट लिया, आदमी जाके छोड़ा रहा है और बगल में 4-5 गो फीमेल ऐसे ही खड़ी है कि हे नहीं कर रही है, लेकिन बस ऐसे ही देख रही है, कुछ कर ही नहीं रही। तुम सोचता हो क्या रही बेवकूफ़, काहे नहीं मदद कर रही है? क्योंकि उसका खुद का सर्वाइवल हमेशा से खतरे में रहा है। पहले अपना आदमी कब बढ़ेगा, उसके बाद ना दूसरे का कब बढ़ेगा। तो ये चीज़ उस लोग का थॉट में हमेशा से था। तुम कुछ बुक है हम रिकमेंड करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा अमेजोन का कुछ मेरा इशू चल रहा, एफिलिएटेड लिंक सब चालू हो जाएगा मेरा, करेंगे। क्या बोल रहे थे हम? हाँ, सेल्फिश जो नेचर है वो कोर रीजन है उन लोग के अंदर। फिर लाई के बारे में हम तुमको बता ही दिए क्यों है। तो लाई बोलने में को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से बोन से निकलता है लाई, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यही सब चीज़ है। अब तुम लगा मेल के अंदर क्या क्यों नेचर है ये सब। देखो, मेल का सर्वाइवल का खतरा उसके पास खुद नहीं है, भगवान उसको हार्ट दे दिए हैं इसी के लिए कि भाई अब तुम तो खुद का तुम बचा ही लेगा अपने आप को। ये लोग काइंडनेस क्यों दिए भगवान? तो तुम अपना जान तो बचा ही लेगा, क्यों ना तुम थोड़ा आसपास का जीव जंतु को भी बचा लो। अब तुम बोलेगा नहीं फीमेल के अंदर ज़्यादा काइंडनेस होता है। तुम श्योर है?
डेटा फेंक के मारे तुमको अभी हम। सिंपथी का जो तुम लोग का कॉन्सेप्ट है ना कि फीमेल के ज़्यादा सिंपथी होता है और एम्पथी भी उसके पास ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारा हम देखे हैं क्लेम करता है तुम लोग। कभी साइंस का डेटा उठाना, कभी इसके रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी उठा लो, चैलेंज करते हैं तुमको। हमसे मत पूछो कि हम कहाँ से उठाएं, तुम खुद जाके सर्च करो, हम बताते हैं उसका रिजल्ट क्या है। सिंपथी एम्पथी का जो तुम लोग का कॉन्सेप्ट है कि फीमेल बहुत ज़्यादा सिंपथी होती है, एम्पथी होती है, वो अपने ऑफ स्प्रिंग को लेके होती है, कहीं रैंडम के लिए किसी के लिए नहीं होती है। और एक और करवा सच, कोई भी फीमेल उसका जो सबसे बेस्ट नेचर है ना, जो तुम लोग को एकदम अच्छा लगता है, वो बस उसके ऑफ स्प्रिंग के लिए होता है, ना ही अपने हस्बैंड के लिए, ना ही अपने फैमिली के लिए, ना ही अपने फादर के लिए, ना ही अपने मदर के लिए, ओनली ऑफ स्प्रिंग के लिए। उसका एक अलग ही नेचर होता है वो, उसके पीछे भी बायोलॉजिकल रीजन है। लेकिन हमको काट रहा है अभी मच्छर, साला रूम खोले थे कि चलो ठीक है बाय, जा रहे हैं पहले मच्छर मारने।